सर क्या कहेंगे आज मराठा आरक्षण के लिए आपका समर्थन दिया जा रहा है, इसके अवसर पर क्या कहेंगे? और विशेष बात यह है कि मुस्लिम समाज की महिलाएं भी आपके साथ शामिल हैं। देखिए, मुस्लिम महिला जो है तो रोड पर इसलिए नहीं आ रही है कि कुछ हमारे पास पर्दे का मसला होता है, लेकिन जो है तो अंदरूनी जो है तो मराठा समाज को हमारा जाहिर पाटिंबा है, और घर में से भी है और बाहर से भी है। बोले आप भी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो बेशरम सरकार, इन्होंने जो है तो अपने कुर्सियाँ खाली करना चाहिए, क्योंकि अपने समाज को अगर न्याय नहीं दे सकते हैं तो बेशरम की झाड़ के नीचे जाके मर जाना इन्होंने। हम आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज जयरंगे पाटिल साहब जो तो और मराठा क्रांति मोर्चा ये बहुत दिनों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत दिन से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मगर सरकारें आती है, सरकारें जाती है, और इनको सिर्फ आश्वासन पे रखा जा रहा है, जैसे मुस्लिम समाज को भी आश्वासन पे रखा गया है। तो मैं ये सरकार को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये सिस्टम नहीं जम रहा है तो जगह खाली करो, आने वाले को जगह दो, इंशाल्लाह जो है तो उनका ये रास्ते के ऊपर जो है तो इनका कहीं ना कहीं इनको न्याय मिलेगा। इनका कहीं तो जयरंगे पाटिल साहब जैसा बता रहे हैं कि आरक्षण के लिए जगह है, तो फिर इसके ऊपर जो है तो पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर इसके ऊपर बैठक क्यों नहीं लगाई जा रही? इसके ऊपर बैठक लगाकर इसकी जो है तो इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए, और चर्चा करके इसके ऊपर मार्ग निकालना चाहिए। अगर ये आपके पास इतनी ताकत नहीं है तो आप अपनी जगह खाली करो। यही नज़ीरुद्दीन फारूकी अटल समाज सेवक आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। वरना अगर आपको झाड़ फूड़ की अगर भाषा समझती है तो मुस्लिम समाज भी इनके साथ में उसी भाषा में उतरेगा। एक मराठा लाश मराठा, एक मराठा लाश मराठा। सर अभी आपने कहा है कि जो आमदार है, खासदार है, उसे खाली करना चाहिए। सर जब सरकार नहीं रहेगी तो फिर ये समस्या हल कैसे होगी? देखिए, सरकार में रहते हुए काम करना पड़ेगा। आपने खासदार का सवाल किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे इम्तियाज़ जलील साहब जो है तो बैंकों के मसले उठाती है। जब मुख्य यहाँ पे जो मंत्रिमंडल होता है तो जब बैंकों के मसले उठाते, अरे समाज के मसले उठाना चाहिए, बैंकों के मसले तो चलते रहेंगे। उनके बैंकों के मसले उठाने के लिए भागवत करार नहीं है क्या? अरे मुस्लिम समाज का मुद्दे को उठाना चाहिए था, मराठा समाज के मुद्दे को उठाना चाहिए था, उस बैठक में इस मैसेज को देना चाहिए था। क्या कर रहे हैं आप? कौन सी राजकारण कर रहे हैं? समाज एक तरफ जो है तो भूखा मर रहा है, रोड के ऊपर उतरा है, समाज के किसी समाज की तरफ ध्यान नहीं है आपका। अरे आप खासदार है, आपको जो है तो इन सभी समाज के लिए लड़ना चाहिए। स्पेशली मराठा समाज जो है तो पिछड़ गया है, आज इतना बिछड़ गया है कि उन्हें आज वो आत्महत्या करने पे जो है तो आमादा है। तो अध्यक्ष साहब ने जो है तो मराठा समाज की तरफ ख्याल करना चाहिए, और उनकी जो है तो ये समस्या जो है तो संविधान के तहत जो है तो उनको न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। सर एक बार मैंने आपकी न्यूज़ कवर किया था और आप मुस्लिम आरक्षण 4 तक का जो कोटे दिया था उसके लिए आप कर रहे थे। आप भी वंचित है और ये भी वंचित है, जब दो वंचित मिलते हैं तो कैसा लगता है? इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब हम वंचित नहीं है। पहले आपको मीडियम के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि अब हम जागरूक हो चुके हैं। अगर ये सरकार इसके ऊपर निर्णय नहीं लेंगी तो इसका डिसीजन क्या होगा सरकार नहीं जानती। मैं शेख आसिफ शेख महबूब, आज 2 महीने से ये लड़ाई आरक्षण की चालू है। हमारे माननीय शिंदे सरकार फंडमनीस, कल मैंने एक न्यूज़ में देखा कि कई छुटमुट घटनाएं हुई जब हम पर अन्याय हो रहा हमारे मराठा भाइयों के ऊपर, तो गृह मंत्री एक बयान देता कि जो लोग जालपोल कर रहे हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि जिन लोगों ने, जिन मराठा बच्चों ने आत्महत्या करे हुए तो ये 302 की कलम मुख्यमंत्री पे और उप मुख्यमंत्री पे लगाना चाहिए, क्योंकि इनका जो ये बीजेपी की सरकार जो है ये सिर्फ एक ही इनका मुद्दा है कि बस कोई समाज जो है तो आगे बढ़ना नहीं, बेरोजगार रहना, इनको कोई काम धंधा हाथ पे होना नहीं। और ये आज जो है तो आज हमारे मनोज भाई जो आज ज़िंदगी और मौत के बीच में खेल रहे हैं और एक ये तमाशा देख रहे हैं, और दोनों भी और कुछ भी तरह तरह के स्टेटमेंट देते। वो एक पागल वकील, क्या नाम है उसका, वो सदावर्ते, वो बेवकूफ़ आदमी जो है तो कुछ भी तरह तरह के बयानबाजी करते रहता है, वो भी बेवकूफ़ है। उस पर भी 302 की कलम दाखिल होना चाहिए। उसके टेंशन से बच्चों ने आत्महत्या करे हुए, उसके जो बयानबाजी की वजह से आज इनको ये ऐसा लगा कि उसके बयान से कि इनको आरक्षण जो है तो इनका खतरे में पड़ते जा रहा, तो इसके वजह से बच्चों ने टेंशन में आके आत्महत्या करे हुए। तो वो लोगों के ऊपर सदावर्ते, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, इनके ऊपर सब जो जो स्टेटमेंट दे रहे आरक्षण के खिलाफ में, तो उनके ऊपर 302 की कलम दाखिल होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है।
सर आपका नाम और पद बोलिए। मैं शेख आसिफ शेख महबूब उद्योगजी ठाकरे गढ़ में मैं सिटी प्रेसिडेंट हूँ शिवसेना का। क्या कहेंगे मैडम, आज हम देखते हैं मुस्लिम समाज की मुस्लिम महिला आप तो रास्ते पे नहीं आती है और आप एक हिजाब के अंदर दुस्ती के अंदर मराठा आरक्षण के पंडाल में बैठी है, क्या संदेश देना चाहती है? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, आज मराठा लोग जो आरक्षण के लिए बैठे हुए ये सब शेड्यूल के कास्ट के लोग बैठते हैं, पर उस टाइम पे इनको कोई चीज़ का आरक्षण दिया नहीं गया हुआ है। और अब मराठा आरक्षण के लिए जो हमारे मनोज जरंगी साहब जो बैठे हुए हैं, तो उनके अगर ज़िंदगी और मौत से खेल रहे हैं। उनका एकदम ऐसी कंडीशन हुई है अभी की कि माइक पकड़े नहीं जा रहा। आज 2 महीने से आरक्षण चल रहा है और वो मुद्दे के चलते हुए 2 महीने होते आए तो फिर भी इन्होंने जागरूकता नहीं आई हुई। अभी की जो बीजेपी सरकार है ये गांडू सरकार है साली, ये हिजड़ी सरकार है। ये सरकार ने पूरी खुर्चियाँ खाली करना चाहिए। ये सरकार ने अगर नहीं होता इनसे तो इन्होंने छोड़ देना चाहिए और हमारे हाथ में सत्ता तो जो हमारे बच्चों ने अभी जो मराठा समाज के 8-9 बच्चों ने जो आत्महत्या करी हुई है, तो इसका मुद्दा उठा के इनके ऊपर तकरार दाखिल करना चाहिए और 302 तकरार दाखिल करना चाहिए और ये मुद्दा निकलना चाहिए सामने। अब पर ये नहीं देने का कारण बताना चाहिए सरकार ने, क्यों नहीं देना चाहती है मराठा समाज को आरक्षण, ये कारण बताओ पहले। हम चाहते हैं कि इसका कारण हमको भी मालूम पड़े, क्योंकि ये आगे जो बहुत बात बढ़ी हुई है, सरकार इसके मुद्दे के ऊपर अकल दखल नहीं ले रही है। हम चाह रहे हैं इसका कारण बताना चाहिए। मुख्तार कादरी, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड पूना जिला अध्यक्ष और BRS के अंदर भी माशाल्लाह पद है जी। हम मराठा के ताल्लुक से आरक्षण के लिए समर्थन कर रहे हैं और ये सरकार अपना देश के नागरिकों को छोड़ के दूसरे देशों के ताल्लुक से ज़्यादा फिक्र कर रही है, बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही है। जबकि यहाँ पर हमारे मराठा समाज के लोग आत्महत्या कर रहे हैं, भूख हड़ताल लगा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर अभी ये मामले चालू है, इसके ऊपर उन्होंने ध्यान दे और जो हादसे हो रहे हैं इसके सरकार ही जिम्मेदार है। और इन पर जैसा हमारे आसिफ भाई ने बोले कि 302 की कलम लगना चाहिए, तो ज़रूर लगना चाहिए। हम मराठा के साथ हैं और आखिरी तक रहेंगे इंशाल्लाह। ऐसा आज हमारा कहना ये है कि आरक्षण के लिए मराठा समाज के लिए हमारे बैठे हुए पाटिल साहब जो बैठे हुए हैं, ये बड़ी गुजड़ी के पास में इनका जगह है, तो वहाँ ये आज जो आरक्षण इसलिए बैठे कि आज पूरा बसा बंद है, ये सब हर चीज़ें बंद है। मराठा को मिलना चाहिए आरक्षण और मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। 5% देने का बोले थे, वादा करे थे, 5% भी हमको मिला नहीं अभी। और मराठों को भी मिलना चाहिए, हर समाज को अपना अपना संविधान मिलना चाहिए। संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि मराठों को भी मिलना आरक्षण, मुसलमानों को मिलना चाहिए। ये हमारा बोलना है, ये हमारी पूरी जनता का आवाज़ है ये। और हमारे मुस्लिम भाइयों को सपोर्ट है, हमारे मराठा समाज के ऊपर हमारा सपोर्ट है। आपका शुभ नाम और पद बोलिए। हाजी ईसा कुरैशी, मराठा अध्यक्ष कुरैशी, मराठा अपने अध्यक्ष के कुरैशी समाज के हम अध्यक्ष हैं। मराठा समाज को हमारा पूरे मुस्लिम भाइयों का भी है, हमारे कुरैशी बिरादरी के भी है, सबका सपोर्ट, हमारे मराठा भाई को हमारा सपोर्ट है। हमारे जावेद कुरैशी भी यहाँ से पैदल मुंबई तक है कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। यहाँ से यात्रा लेके मुंबई पहुँचे, मुंबई से बात की उन्होंने जाके वहाँ पे बात करना चाहता हूँ। अटल समाज सेवा इनकी ओर से मराठा आरक्षण को जो पाठिंबा दिया, हम मराठा क्रांति मोर्चे की ओर से उनका स्वागत करते हैं। सर अभी ये पूरे महाराष्ट्र में एक आग देखी जा रही है। हाँ, मेरा सवाल ये है, सरकार अगर जल्द निर्णय नहीं लेती है तो अगला कदम आपका क्या, सरकार को बड़ा संदेश क्या है आपकी ओर से? हाँ, देखो हमारे मराठा योद्धा मनोज जरंगी पाटिल ने जो सरकार को 40 दिन का टाइम बाउंड दिया था, अभी 50 दिन हो चुके हैं, अभी तक सरकार ने कोई भी आरक्षण के ऊपर तोड़गा नहीं निकाला अभी तक। और जो आने वाले कल में जो मनोज जरंगी पाटिल जो वहाँ से जो पत्रकार परिषद लेके जो भी संदेश देंगे, हम उनका पूरी तरह से पालन करेंगे और सरकार को हम इतना ये आश्वस्त करेंगे कि तुमने अगर आरक्षण दिया नहीं है तो तुमको हम सब मिलके सब महाराष्ट्र की जनता उखाड़ के फेंक देंगे। सर अभी ये साहब ने मराठा समाज के जिम्मेदार नजीर फारूक साहब ने कहा है कि जब निजाम सरकार का दौर था तो उस टाइम मराठा समाज को अन्याय इंसाफ दिया गया था, आरक्षण दिया गया था, और आज हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व की सरकार है, हाँ, मराठा समाज की सरकार है। आखिर क्या कारण नहीं मिल पा रहा, कारण क्या है? देखो हैदराबाद स्टेट के अंदर अभी भी मराठा समाज को ओबीसी का दर्जा है, वहाँ पे आरक्षण शुरू है अभी तक, और ये हिंदुत्व की सरकार है। तो ये क्या करे, हर जात धर्म के नाम पे
अपना दंगे फसाती है, जालपोल करती है और लोगों का विषय डाइवर्ट करती है। जो हर समाज को, हम तो बोलते हैं हर समाज को न्याय देना चाहिए, कोई भी समाज रह दो, समाज का काम है उनकी प्रगति के लिए आगे आना चाहिए। और हर समाज का काम है, उनको सरकार का काम है, ये सब मुस्लिम समाज हो, मराठा समाज हो, धनगर समाज हो, हर समाज को बोलता हूँ मैं, हर समाज को न्याय देने का काम सरकार की जवाबदारी होती है। इस तरह से आपने देखा क्रांति चौक के ऊपर ये मराठा समाज के लिए आरक्षण के लिए बैठे हैं। पूरे महाराष्ट्र में एक आरक्षण की आग देखी जा रही है। समाचार पत्रों में आप पढ़ रहे हैं, टीवी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्या मामला चल रहा है। आश्चर्य ये होता है, मैं बहुत शॉर्टली सरकार को कहना चाहता हूँ, हमने किताबों में पढ़ा है कि निज़ाम सरकार के ज़माने में मराठा आरक्षण को इंसाफ दिया जाता था और आज उनको कहा जाता है कि निज़ाम एक जालिम बादशाह था। मैं इतिहास में जाना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ आपको इशारा देना चाहता हूँ कि देखिए जिन्हें आप जालिम कहते थे उन्होंने इंसाफ दिया है। आज आप हम कह सकते हैं कि पूरे गर्व से पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में हिंदुत्व की सरकार है, शिवसेना भाजपा की सरकार है और आप इंसाफ दे नहीं पाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम जनता में चर्चा है। अब सवाल ये है कि जब आपने आपको मराठा कहते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो फिर ये लोग क्यों बैठे, अब ये कहाँ जाए, किस धर्म के पास जाए, किस समाज के पास जाए। ये इतना कड़वा सच है, आपको सोचने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं ना, देखिए आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा है, कॉर्पोरेशन है, आपका क्या होने वाला है ये आप समझ लीजिए, क्योंकि जनता के अंदर बहुत आक्रोश फैला हुआ है। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, आमचं नामदार जय जिजाऊ जय शिवराय। एक मराठा आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं। जय जिजाऊ जय शिवराय जय जिजाऊ जय शिवराय। एक मराठा छत्रपती शिवाजी महाराज